सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। फिलहाल टाइम में हमारे आईसीआर की 4 काउंसलिंग की फेज जो कंप्लीट हो चुकी है। देन उसके बाद में अब हमारे पास में एक आखिरी मौका बचता है, एक लास्ट मौका बचता है। वो होता है मॉप अप राउंड। और मॉप अप राउंड के अंदर हमारी कुछ बहुत सारी सीटें हैं जो वैकेंट रहती है। उन वैकेंट सीटों के ऊपर हमें एडमिशन लेना होता है, मिलता है हमें एक तरीके से। तो उनके लिए कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल हैं उनको हम बहुत आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। बाकी आईसीआर के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। उन्होंने जो स्पेसिफिकेशन दिया है एलिजिबिलिटी को लेकर उसके बारे में अपन गहनता से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। यानी कि पूरी तरह से उस पर एक तरीके से कंप्लीट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके उसे बताने वाला हूँ। ठीक है, एक तरीके से बात करें तो उसके बाद में हम बात करेंगे कि भैया हमें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे तमाम जो डाउट्स हैं आप लोगों के, जैसे भैया मुझे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, भैया चॉइस फिलिंग मुझे किस तरह से करनी है जो कि मुझे मॉप अप राउंड में हमें क्या मिल जाए, कॉलेज मिल जाए। देन उसके बाद में मुझे बेस्ट कॉलेज कैसे चुननी चाहिए भैया, उसके बारे में हमें थोड़ा बता दीजिए। देन उसके बाद में हमें इस तरह का जो कंप्लीट गाइडेंस है मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे भैया। तो देखो मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट मॉप अप राउंड के बारे में बताने वाला हूँ, कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल हैं और कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। देन उसके बाद में कौन कौन को कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सारे तमाम जो डाउट्स हैं आप लोगों को उनको मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आप लोगों को एग्रो पर देखने को मिलती रहेंगी आने वाले समय में। और देखो यार ये बहुत जरूरी है कि आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जैसे आने वाले समय में वीडियोस है आप लोग टाइम टाइम तक पहुंच रहे हैं। ये आखिरी मौका है, अगर ये मौका निकल गया तो गए बेटा काम से, बात ध्यान रखना। तो वीडियो पूरा देख रहे हैं, कंप्लीट देखना है। बाकी जो स्टूडेंट है जिनके बहुत कम मार्क्स, बहुत कम रैंक है और घबरा रहे हैं, उनके लिए भी मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप लोग एंड तक देखिएगा वीडियो को पूरा कंप्लीटली, ओके। और कौन कौन से स्टूडेंट को यहाँ पर मॉक राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए वो भी मैं आपके एटलीस्ट लास्ट तक बता के जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे बिना कुछ टाइम गवाते हुए, ज्यादा टाइम ना आपको गवाते हुए। तो आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर अपने आईसीआर की काउंसलिंग की प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताते आ रहा था कि भाई आईसीआर की काउंसलिंग इंडियन फेजों में चलती है। जैसे हमारा क्या आता है, स्कोर कार्ड आया, स्कोर कार्ड आने के बाद में हमारा आईसीआर रजिस्ट्रेशन आया, रैंक कार्ड आया, और रैंक कार्ड आने के बाद में अपनी क्या हुई, काउंसलिंग स्टार्ट हुई। काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो कितने राउंड में कंप्लीट हुई है, 1 2 3 4। अब 4 राउंड का जो रिजल्ट है हमारा किसमें आया, हमारा लगभग 16 तारीख को कंप्लीटली हमारा रिजल्ट, सॉरी 14 तारीख को हमारा कंप्लीटली रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद में 16 तारीख को हमारा एंड हो चुका था कौन सा, फोर्थ फेज। और अब 18 तारीख से हमारा कौन सा फेज स्टार्ट होगा, मॉप अप राउंड स्टार्ट होगा। यानी कि हमारा जो नेक्स्ट रहता है, नेक्स्ट जो राउंड रहता है उसे हम बोलते हैं मॉप अप राउंड। और ये मॉप अप राउंड और एक स्पोर्ट राउंड भी होता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर स्पोर्ट राउंड, जो स्पोर्ट राउंड है उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर मॉप अप राउंड किसके लिए होता है। जो सीटें वैकेंट बची हुई हैं पहले दूसरे तीसरे चौथे राउंड के लिए, उन सीटों के लिए हमारा मॉप अप राउंड होता है। और उनको फिल करने के लिए एक मॉप अप राउंड होता है, जिसमें आप लोगों के, मैं आपको बता दूं, किसी प्रकार की अपग्रेडेशन प्रोसेस नहीं होती है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर फ्रेश न्यू चॉइस फिलिंग जो लिस्ट है बनानी होती है और उसको फिल अप करनी होती है, ठीक है। और न्यू रजिस्ट्रेशन किस किस को करना है उसको मैं आगे बताता हूँ, भाई किसको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूं थोड़ा सा कि आप लोगों को जिसे ये सीटें वैकेंट है इनके लिए मॉप अप राउंड हो रहा है, ठीक है। बाकी रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, देखो जिन स्टूडेंट ने हमारा रैंक कार्ड आया, रैंक कार्ड आने के बाद में उन लोगों ने क्या किया था, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उन लोगों ने डायरेक्टली अब कहां पार्टिसिपेट करने वाले, मॉप अप राउंड पार्टिसिपेट करने वाले। तो यहाँ पर उनका 500 रुपए जो फीस लगने वाला है, ठीक है। कितने रुपए भैया, 500 रुपए फीस रहने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट। अगर आप लोगों ने रैंक कार्ड जनरेट किया है तो ये बात ध्यान रख लेना आप लोग। अगर रैंक कार्ड जनरेट नहीं किया तो आप लोग किसी भी प्रकार की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा आईसीआर के अंदर। और आईसीआर के अंदर किसी भी कोर्सेज में आप लोग एडमिशन नहीं ले सकते, किसी भी कोर्स के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों के पास में रैंक कार्ड है आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिए मॉप अप राउंड के लिए, और न्यू फ्रेश जो चॉइस फिलिंग है उसे आप लोग करना स्टार्ट कीजिए। अब किस तरह से करनी है वो मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो जाता है अपने मॉप अप राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। और अभी जिन स्टूडेंट को, देखो यहाँ पर एक स्टूडेंट ऐसा भी होता है जिनको कॉलेज नहीं मिला तो वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, तो वो यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्पोर्ट राउंड के बारे में बात कर रहे थे, स्पोर्ट राउंड को थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक बता दूं ठीक तरीके से कि स्पोर्ट राउंड, अब स्पोर्ट राउंड यार एक वो तरीके का राउंड होता है जिसमें आप लोगों को यहाँ पर जैसे मॉप अप राउंड हो जाता है, कौन सा, मॉप अप राउंड हो गया। मॉप अप राउंड के बाद में भी क्या होता है भैया हमारा,
स्पोर्ट राउंड, अब स्पोर्ट राउंड हमारे कॉलेज के बेसिस पर होता है। एक पर्टिकुलर जो कॉलेज होती है, उनके बेसिस पर एडमिशन लेना होता है आप लोगों को। वहाँ पर आप लोगों को आईसीआर की तरफ जो फेलोशिप प्रदान की जाती है, यानी कि स्कॉलरशिप आती है, वो आप लोगों को नहीं मिलती है। उसमें डायरेक्टली जो सीटें वैकेंट रहती है, यूनिवर्सिटी बेसिस पर आप लोग एडमिशन लेती है। यूनिवर्सिटी आपके रैंक के बेसिस पर एडमिशन ले लेती है, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। तो वो होता है स्पोर्ट राउंड एक तरीके से, ओके। देन उसके बाद में जो स्टूडेंट है जिनके भैया मुझे तो लगभग अभी भी कॉलेज नहीं मिला है, क्या मुझे आगे मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, किन उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए पॉप राउंड के अंदर? तो देखो यार, मैं आप लोगों को स्पेशली बता देता हूँ, स्पेशली मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। क्या देखो, आप लोगों को घबराना तो है नहीं, आप लोगों के साथ में एग्रो गूगल है ना, जब तक आप लोग टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट का लगभग 22,000 रैंक है, 22,000 रैंक तक भी आप लोगों ने एससी एसटी कैटेगरी से हैं, कौन सी, एससी और एसटी कैटेगरी से हैं, और हमारा पीएच कैंडिडेट से हैं, ठीक है? पीएच कैंडिडेट से वो तो 25,000 तक भी जा सकते हैं, 25 29,000 तक, 30,000 तक भी जा सकते हैं, 25 से 30 के बीच में भी, ठीक है? आप लोगों को मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना है अगर कॉलेज नहीं मिला है तो, ठीक है? उसके बाद में हमारा जनरल, ठीक है? और ओबीसी आता है, ठीक है? यानी कि जनरल ओबीसी जो कैंडिडेट्स है, उनको यहाँ पर लगभग उनका 20,000 के समथिंग रैंक बन रहा है ना, तो आप लोगों को यहाँ पर मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना है भैया, ये बात ध्यान रखना। मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट जरूर करना है, अभी तक आप लोग कॉलेज नहीं मिल रहा है तो। अब इसके लिए कॉलेज आप लोग को किस तरह से मिलेगा भैया, हमें ये बता दो। और क्या कुछ एक्स्ट्रा फीस लगने वाला है, नहीं लगने वाला? देखो, आप लोगों ने जो इनिशियल फेज स्टार्ट हुई थी ना, यानी कि पहला फेज के लिए आप लोगों ने जैसे काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया, और पहला फेज का रिजल्ट आया था, यानी कि अपना पहले राउंड का रिजल्ट आया, तो वहां पर आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया था, तो आप लोगों ने 500 रुपए पे किए होंगे, ठीक है? 500 रुपए पे किए, तो वहां पर आप लोगों को अब एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना है, आपको डायरेक्टली आपके पास में वो ऑप्शन आएगा कि हम लोग डायरेक्टली 500 रुपए ना पे करते हुए आप लोग डायरेक्टली न्यू चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट है, वो फिलअप कर देनी है, नो टेंशन। और जो स्टूडेंट ने रजिस्टर नहीं किया था ऑलरेडी, तो वो उनको यहाँ पर करना है, 500 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है? न्यू है उनके, समझे आप लोग? देन उसके बाद में अब जो स्टूडेंट भाई, सर मेरा 20,000 से प्लस रैंक आ रहा है, सर मेरा 22,000 प्लस रैंक आ रहा है, एससी एसटी कैटेगरी, जनरल ओबीसी कैटेगरी सुनते, तो भाई मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पर। रिक्वेस्ट तो क्या, मैं आपके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को यहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में सजेस्ट करने जा रहा हूँ, जिनका नाम है रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर, और यहाँ पर लगभग जो सारे कोर्सेज है उन पर 90% की छूट है जो दी जा रही है। तो आप लोगों को ये जो ऑफर है, ये स्वतंत्रता दिवस के का स्पेशल ऑफर रहने वाला है, जो 12 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक एलिजिबल है, यानी कि आप लोग उसके लिए एनरोल कर सकते हो। तो आप लोग एनरोल करने के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग जो भी किसी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जेट आईसीआर सीयूटी, जिस भी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि जेट सीयूटी में मेरा आईसीआर अपने अलग हो गया, क्योंकि इसमें ही आप लोग पार्टिसिपेट करता है, तो आईसीआर सीयूटी एक ही हो जाता है, मान कर चलो आप, ठीक है? तो जेट सीयूटी के लिए आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हो, या और कोई अदर कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो आप लोग नीचे दिए गए हेल्प नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके इनसे रिलेटेड जो कोर्स है उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, व्हाट्सएप पर या कॉलिंग के माध्यम से आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो आप लोगों को यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान देना है रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के सारे कोर्सेज ऊपर, कि यार आप लोगों को मिल रहा है कोर्स, तो आप लोग परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में ऐसे ऑफर्स है आप लोगों को देखने को बहुत कम मिलते। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये तो होता है आप लोगों को, जो स्टूडेंट है इनको बहुत ज्यादा रैंक रह रहा है, उनको क्या कुछ करना चाहिए, तो वापस प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जो स्टूडेंट एक साल का ड्रॉप ईयर है, उनको भी कर देना चाहिए। देन उसके बाद में 12th बाद में है, उनको भी दोबारा से प्रिपरेशन कर देना चाहिए। अगर 2 से 3 साल के ज्यादा ड्रॉप आउट हो चुका है, तो देखो यार, आप लोग कुछ अलग अपनाने का प्रयास कीजिए, ये मेरा आप लोगों से कहना है, ठीक है? देन उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूं, ये एक न्यू नोटिस जारी किया गया है, जो आज की डेट में जारी किया गया है। कौन सी डेट में? आज की डेट में, यानी 17 तारीख को रिलीज किया गया है आईसीआर की तरफ से, आप लोग देख लीजिए। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एग्रीकल्चर एजुकेशन डिवीजन, जो पूसा न्यू दिल्ली के द्वारा अपना लगभग ये जो नोटिफिकेशन 17/8/2026 को रिलीज किया गया है, ठीक है? ये अपने पब्लिक नोटिस है, जो कि हमारे रिगार्डिंग टू आईसीआर काउंसलिंग है, यूजी के, है ना? तो यहाँ पर मैं बताऊँ, इट इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स who had registered their consent and complete subject combination selection for the participated in the ICR UG online counseling form 26/7/2026 and 16/8/2026 till fourth round are eligible for consideration in the mop-up round final round of counseling। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि आप लोग यार एलिजिबल हो, जो स्टूडेंट 26 तारीख से लेकर और हमारा 16 तारीख के बीच में आप लोगों ने काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया था, देन उसके बाद में आप लोगों को अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो आप लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो मॉप अप राउंड में, इनका ये कहना है, ठीक है? दोज हु हैव ऑलरेडी बीन एडमिटेड और दोज who voluntarily and withdraw their seats up to fourth round of counseling will not be considered for the this round। यानी कि मैं आपको कहने का मतलब यहाँ इसका सीधा सीधा मतलब समझा देता हूँ मैं आपको, यहाँ देखिए आप लोग, ठीक है?
यहाँ हम बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी की, ठीक है? एलिजिबिलिटी का आप लोग ध्यान में रखिए थोड़ा-सा। यहाँ पर देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा था कि जैसे जो स्टूडेंट है, यानी कि कहने का मतलब उस लाइन का मतलब ये है कि आप लोगों ने जो 26 तारीख के से हमारा कौन-सा राउंड स्टार्ट हुआ था? फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ, ठीक है? उसके बाद में जो काउंसलिंग एंड हुई वो कौन-सी तारीख को हुई? 16 तारीख को, ठीक है? अब इस बीच में जब आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हो काउंसलिंग के लिए, अगर आप लोगों को कॉलेज नहीं मिला है, तो यानी कि मॉक राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है? ये सीधा-सीधा आप लोगों को दिया हुआ है। देन उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है कि आप लोग अगर यहाँ पर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी किया था, देन अभी तक आप लोगों ने जो कॉलेज मिल भी गया था, जैसे फर्स्ट राउंड में मानकर चलो जैसे ऐज़ ए अजय कुमार को अपने क्या मिला? फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, ठीक है? फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, अब फर्स्ट राउंड में इसको कॉलेज मिल गया, ठीक है? यानी कि अलॉटेड हो गया मुझे, सीट अलोकेशन हो गया, ठीक है? सीट अलोकेशन हुआ, तो यहाँ पर देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जैसे सीट अलोकेशन मुझे हुआ, तो यहाँ पर क्या हो रखा था कि एक अपने पास में एक एडमिट करने का ऑप्शन आ रहा था, ठीक है? एडमिट करने के बाद में फिर अपना 10 के पे करना पड़ रहा था हमें, ठीक है? 10 के पे करना पड़ रहा था, देन उसके बाद में अपना अपन को इस सीट को फ्रीज़ या अपग्रेड करने का ऑप्शन आ रहा था, ठीक है? तो आप लोगों को फ्रीज़ के ऑप्शन पर 10 के या अपग्रेड करने के लिए अपना 10 के जो लग रहा था, ठीक है? यानी ₹10,000 पे करने पड़ रहे थे आप लोगों को, तो ₹10,000 आप लोगों ने पे कर दिए हैं, तो आप लोग ये बात ध्यान रखिए, आप लोग किसी भी तरीके की आईसीआर काउंसलिंग में आप लोग आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? देन उसके बाद में आप लोगों ने यहाँ पर जो स्टूडेंट है जैसे विथड्रॉ का ऑप्शन भी आ रहा था, सीट विथड्रॉ का, तो आप लोगों ने सीट भी विथड्रॉ कर दिया है, तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? देन उसके बाद में जो स्टूडेंट ने यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं की थी, जैसे आप लोगों को अलॉटमेंट हुआ, उसने इग्नोर मार दिया उसे। अब इग्नोर मार दिया तो उसने ये बात ध्यान रखी, वो अपने मॉक अप राउंड के लिए एलिजिबल है एक तरीके से, ध्यान में रखो, ठीक है? उसके बाद में जो स्टूडेंट ऐसे ही हमारा जैसे फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉटेड नहीं हुआ था, सेकंड राउंड में उनका अलॉट हुआ, उसने इग्नोर मार दिया पूरी सारी की सारी जो चीज़ थी, उसने सोचा कि मैं मॉक राउंड पार्टिसिपेट करूँगा, तो वहाँ पर वो जो स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? अब उसके बाद में देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन किसको करना है ₹500 देकर फिलहाल टाइम में। जो स्टूडेंट देखो यहाँ पर जो स्टूडेंट जैसे आईसीआर की काउंसलिंग में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, यानी कि रैंक कार्ड आने के बाद में उस लोगों ने उसने क्या किया था कि आपने सोचा कि मैं मोपो राउंड में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करूँगा, तो उसने उसको ही यहाँ पर ₹500 है जो पे करने पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? देन और भी अगर एलिजिबिलिटी को लेकर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मुझे जहाँ तक लगता है मैंने जहाँ तक इससे ईज़िली आप लोगों को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। इससे बेटर शायद और ना हो पाए, मैं जहाँ तक मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा एट लीस्ट लास्ट तक, ठीक है? जब तक अपना मॉक रन एंड नहीं हो जाता जब तक। बाकी अब जो स्टूडेंट है जिसका लग रहा है कि भैया हमें एलिजिबिलिटी का हो गया आप लोगों को क्लियर, देन उसके बाद में होता है कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो यार आप लोगों को मैंने बता दिया था कि जो स्टूडेंट एससी-एसटी कैटेगरी से 22,000 रैंक आ रहा है एआईआर, तो आप लोग पार्टिसिपेट कर लीजिएगा निष्फ़िक्र होकर। क्या पता कहीं न कहीं कॉलेज मिल जाए। अब कैसे कॉलेज मिलेगा? अब कैसे कॉलेज मिलेगा तो अच्छी चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। अब चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी तो वो किस तरह से करनी है वो मैं आगे आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर एक रहता है बेस्ट चॉइस प्रेफ़रेंस आप लोग किस तरह से बना सकते हो, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर गाइड कर देता हूँ इसके लिए कि देखो यार जो स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है, यानी कि जो-जो अपने-अपने कोर्सेज़ के अनुसार जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज़ साइंसेज़ हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स हो गया, सेरीकल्चर हो गया, नेचुरल फार्मिंग हो गया, एग्री बिज़नेस मैनेजमेंट हो गया। ऐसे जैसे कोर्सेज़ हैं, उनमें आप लोग जैसे कोई स्टूडेंट है, एबीसी वाला स्टूडेंट है, तो वो अपनी एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उसने क्या किया, अपने काउंसलिंग के लिए कॉलेजेस चुनी, ठीक है? बेस्ट कॉलेज का ऑप्शन चुन लिया। वहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान में रखते हुए अपनी फीस की, ठीक है? जो स्टूडेंट अपने क्या है मिडल क्लास फैमिली से आता है, लोअर क्लास फैमिली से आता है, उनको फीस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर लगभग 1-1 लाख के समथिंग जो फीस है कुछ यूनिवर्सिटी में रहती है, तो वो स्टूडेंट वहाँ अफोर्ड नहीं कर पाता है इतनी सारी फीस को, तो इस वजह से क्या होता है ना कि उसको फीस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी ध्यान में रखना होता है, फीस का ध्यान में रखना होता है, उसके बाद में डिस्टेंस को भी ध्यान में रखिए। डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए उसके बाद में अपन बात करें तो एक तरीके से कॉलेजों का सीक्वेंस ध्यान में रखना है। आप लोगों को स्टेट वाइज़ ध्यान में रखना है भाई इस स्टेट को, इस स्टेट को स्टेट वाइज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। इस स्टेट में आप लोगों को कॉलेज लेना है, नहीं लेना, आप लोग वो भी ध्यान रखें। जैसे कोई स्टूडेंट साउथ इंडिया में जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता, वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से अपने न्यू फ्रेश चॉइस फिलिंग प्रेफ़रेंस लिस्ट आप लोग खुद से बना सकते हो, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत अनुभव है क्योंकि पहले से लेकर चौथे राउंड तक आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ पर आप लोगों ने पहले भी जो लिस्ट मिली थी आप लोगों को या आप लोगों ने बनाई थी, तो उसके अनुसार और बेटर बनाने का और देखो जो स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा रैंक है उनको लगभग-लगभग ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट में आपकी बार रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज तो जहाँ अगर आप लोगों को ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, आप लोगों को कॉलेज मिले कहीं न कहीं, ठीक है? देन अब जो स्टूडेंट है भैया कि हमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जैसे ये वो सारे जो तमाम 13 प्लस कोर्सेज़ हैं, इनमें हमें एडमिशन लेना है, तो मैं आपको यहाँ सजेस्ट करना चाहूँगा
अपने आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम जो कि एग्रो गूगल का एक बहुत मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है, जिसके थ्रू आप लोगों को लगभग हर साल स्टूडेंट को गाइड किया जाता है। इसी प्रकार इस वर्ष में हमने बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड किया है और इस गाइड करने के साथ-साथ में अपने लगभग पर्सनलाइज्ड आईसीआर मॉपअप राउंड काउंसलिंग हमने स्टार्ट किया है। इसका जो उद्देश्य रहेगा वो आपकी हेल्प करना रहेगा, जिसमें आप लोगों को हेल्प करने का मतलब है कि कंप्लीट काउंसलिंग जो प्रोसेस रहने वाली है मॉपअप राउंड की, वो हम आप लोगों को यहाँ पर गाइड करने वाले हैं। बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट है जो आप लोगों को हम प्रिपेयर करके देंगे खुद से। प्रेफरेंस सीट है जो खुद से हमारे अनुभव के अनुसार कि आप लोगों को कॉलेज मिले ही मिले। देन उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड जो भी इश्यूज रहते हैं उनको हम यहाँ पर सपोर्ट करने वाले हैं। आप लोगों को ऑलवेज चैट सुविधा है जो आप लोगों को फ्री रहने वाली है। देन उसके बाद में अपना कॉलेज लेवल की जो काउंसलिंग होती है वो भी हम आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। अगर आगे आने वाले समय ऐसे सपोर्ट राउंड होते हैं, डायरेक्ट कोई काउंसलिंग डायरेक्ट कोई ऐसा यूनिवर्सिटी है जो उसमें आप लोगों को डायरेक्टली एडमिशन मिले, तो उसमें भी हम आप लोगों को हेल्प करने की पूरी तरह प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हम आप लोगों को पूरे मॉपअप राउंड की जो इस प्रक्रिया है, इसमें आप लोगों का पूरा प्रयास करेंगे, आप लोग कॉलेज मिले ही मिले। देन उसके बाद में मैं कहूँ तो मेरा हमारा एक उद्देश्य रहता है कि आप हमारा तो एक कर्तव्य रहता है कि आप लोग कहीं न कहीं कॉलेज मिले। देन उसके बाद में आप लोग अपने अनुसार चॉइस करें कि हमें जाना है, नहीं जाना। तो हमारा पहला उद्देश्य रहता है कि हम लोग कॉलेज मिले। तो कॉलेज मिलना ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम पर कॉलेज ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट है जो घर वालों के जो तनाव होते हैं, मतलब ताने होते हैं, उनको सहन करते-करते अ, मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो उस समय हमारा काम देता है अपना आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम, तो हम आप लोगों को पूरी तरह से हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इसका जो कॉस्ट रहने वाला है 399 रहने वाला है। बाकी इनसे रिलेटेड जो जानकारी लेनी है आप लोगों को, यहाँ पर ये नंबर दिए हुए हैं 8000836422 पर आप लोगों को मैसेज कर देना है। और यहाँ पर अगर डायरेक्टली आप लोग जॉइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्कैन कीजिएगा, बाकी पे करके आप लोग क्या करोगे, अ, जो व्हाट्सएप नंबर है इन पर आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। बाकी जल्दी से जल्दी आप लोग अपनी जो सीट्स है जो बुक कर लीजिए। यहाँ पर भी अपने बहुत ही रेयर सीटें हैं जो बची है फिलहाल टाइम में, यानी कि बहुत कम सीटें बची हुई हैं। आप लोग अभी भी आपके पास मौका है कि आप लोग पार्टिसिपेट कर लो, अपने आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में एनरोल कर लो। बाकी आपके पास में ऐसा ऑप्शन नहीं बचने वाला है। एटलीस्ट लास्ट में फिर आप लोग सोचोगे भैया हमें आप लोग तुरंत दीजिए, तुरंत नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है? तो आप लोग अभी से एनरोल कर सकते हो। बाकी उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन है आईसीआर काउंसलिंग के रिलेटेड कि आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं है, और किन-किन स्टूडेंट को कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको बताया बेस्ट स्टूडेंट लिस्ट आप लोगों को बनवानी है, तो आप लोग अपना आईसीआर काउंसलिंग प्रोग्राम का सहारा ले सकते हैं। आपको कॉलेज मिलना है, नहीं मिलना, वो अपना एग्रो गूगल जो आप लोगों को तय करके देगा, ठीक है? ऐसा हम दावा नहीं करते कि आप लोगों को कॉलेज मिल ही जाएगा, लेकिन हम आपका पूरी तरह से एटलीस्ट लास्ट तक हम प्रयास करते हैं कहीं न कहीं आप लोगों को एडमिशन मिले ही मिले। तो उम्मीद है दोस्तों मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है आईसीआर काउंसलिंग एलिजिबिलिटी को लेकर, कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा, चॉइस फिलिंग किस तरह से करनी है हमें, बेस्ट कॉलेज हमें किस तरह से चुननी है, एंड और कंप्लीट जो गाइडेंस था मैंने जहाँ तक प्रयास किया है, पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। बाकी मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, और उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि यार ये जो वीडियो शेयर करना है, इससे क्या पता आप लोगों का दोस्त का भविष्य सुधर जाए, ठीक है? तो आप लोगों को शेयर ज़रूर करना है। बाकी बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले समय में ऐसी वीडियोज़ जो आप लोगों तक पहुँचती रहे, आने वाले समय में टाइम टू टाइम, जिससे आप लोग कोई भी ऐसी अपडेट हो जिससे चूके ना, तो आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ठीक है? बाकी मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए दिल की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट शानदार, जबरदस्त और खतरनाक वीडियो के साथ में।